तुमने कभी किसी खिलौने को इतने गौर से देखा है कि ऐसा लगे जैसे वो भी तुम्हें देख रहा हो? कभी सोचा है अगर वो गुड़िया, वो टेडी बियर, वो मासूम सा दिखने वाला पुतला सिर्फ खिलौना ना हो? कुछ कहानियां कल्पना से नहीं जन्म लेती, वो सच्चाई से निकलती है। इतनी डरावनी सच्चाई कि जुबान कांप जाए और रात की नींद उड़ जाए। ये कहानी एक ऐसे ही खिलौने की है, रॉबर्ट द डॉल। एक कपड़े की बनी, बटन जैसी आंखों वाली गुड़िया जो एक बच्चे की सबसे प्यारी दोस्त बनी, फिर उसी की सबसे बड़ी सजा। इस कहानी में कोई भूत उड़ते नहीं दिखते, दरवाजे अपने आप नहीं बंद होते। यहां डर धीरे धीरे रेंगता है बिना आवाज के। ये कहानी शुरू होती है एक मासूम घर से और खत्म होती है एक ऐसे सच पर जिसे आज भी लोग अफवाह कहकर नजरअंदाज करना चाहते हैं, मगर फिर चुपके से एक चिट्ठी लिखकर माफी मांगते हैं, क्योंकि रॉबर्ट अब भी देख रहा है। शुरुआत एक खेल से हुई थी। साल 1904, जगह की वेस्ट फ्लोरिडा। एक शांत सा समुद्र किनारे बसा छोटा सा शहर, गर्मियों की नमी से लबालब और नीले आसमान के नीचे फैला हुआ। इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में खड़ा था एक शानदार विक्टोरियन शैली का घर, ऑटो फैमिली का पुश्तैनी निवास। उस घर के भीतर गर्म हवा से सरसराती पुरानी खिड़कियों और लकड़ी की सीढ़ियों के बीच जन्म ले रहा था एक रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो इतिहास की सबसे अजीब और सबसे भयावह दोस्ती के रूप में दर्ज होगा। उस घर में जन्मा एक बच्चा, यूजीन रॉबर्ट ऑट्टो। प्यार से सब उसे जीन कहते थे। जीन एक शांत, अंतर्मुखी, कल्पनाशील बच्चा था। उसके पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन वो अकेले खेलना पसंद करता था। उसका ज्यादातर समय दीवारों के कोनों में या अपने बिस्तर के नीचे बनाई गई काल्पनिक दुनिया में बीतता। माता पिता उस दौर के अमीर, व्यस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग थे। उनके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, और उन्हीं में से एक थी एक बहामियन महिला, सांवली, शांत और रहस्यमयी। वह शायद ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कोई भूल नहीं सकता था। एक दिन अचानक उस महिला को घर से निकाल दिया गया। वजह कोई नहीं जान पाया। बस इतना सुना गया कि कुछ अजीब चीजें घर में हो रही थीं, और जीन के माता पिता को शक था कि उसका कारण वही महिला है। मगर जाने से पहले वो एक चीज छोड़ गई, एक गुड़िया। 3 फीट लंबी, मोटे कपड़े से बनी, नौसेना की वर्दी पहने और बटन की आंखों वाली वो गुड़िया, जिसके चेहरे पर न मुस्कान थी न उदासी, बस एक सूनापन, एक ठहराव जो कहीं गहराई में डर पैदा करता था। जीन ने उसे नाम दिया रॉबर्ट, अपने ही मिडिल नेम पर। उस दिन के बाद से जीन के अकेलेपन की दुनिया में एक नया साथी आ गया। एक ऐसा साथी जिसे वह दिन रात अपने साथ रखता, उससे बातें करता, हंसता, झगड़ता, शिकायत करता। मगर बहुत जल्द जीन की मां ने नोटिस किया, जीन बात करता है, लेकिन कभी कभी कोई जवाब भी देता है। गुड़िया के आने के बाद जीन में एक अलग ही बदलाव आने लगा था। अब वह पहले से ज्यादा खुश दिखता, जैसे उसे सच में कोई समझने वाला मिल गया हो। वह रॉबर्ट से बातें करता, उसके साथ हंसता और कई बार झगड़ता भी। जीन अब उसे अपने कमरे में सबसे ऊंची जगह पर रखता, खाना खाते वक्त बगल की कुर्सी पर बैठाता और सोते वक्त अपनी छाती से लगाकर सुलाता। मां ने एक दिन देखा जीन रॉबर्ट को कुछ सिखा रहा था। वह गुड़िया के सामने बैठा हुआ था, जैसे वह किसी असली बच्चे को पढ़ा रहा हो। ये देखो रॉबर्ट, ऐसे बनाते हैं आर, तुम्हारा नाम शुरू होता है इसी अक्षर से। वह चौक से बोर्ड पर लिखता और जैसे हंसते हुए कहता, अरे तुम तो बहुत समझदार हो। मां ये देखकर मुस्कुरा दी। बच्चा है, कल्पना करता है, उसने सोचा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब जीन और रॉबर्ट की बातचीत में टोन बदलने लगा था। कभी हंसी कम सुनाई देती, कभी गुस्से की फुसफुसाहट ज्यादा। एक दिन आधी रात को मां की नींद किसी चीज के गिरने की आवाज से टूटी। वह दौड़ती हुई जीन के कमरे में पहुंची। अंदर से दरवाजा बंद था। जीन, उसने पुकारा। भीतर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई, 2 अलग अलग आवाजें। खोलो दरवाजा। जब दरवाजा खुला तो सामने था बिखरा हुआ कमरा, फर्श पर टूटे खिलौने, और जीन एक कोने में सहमा बैठा। उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी, रॉबर्ट गुस्से में था, मैंने कुछ नहीं किया। मां ने देखा, गुड़िया उसके सामने ठीक से बैठी थी, लेकिन कैसे? जीन ने बताया था कि वह उसे अपनी अलमारी के अंदर रखकर सोया था।
उस रात के बाद से हर चीज बदलने लगी। कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो जाती, दीवारों पर खरोंच के निशान दिखते और कभी कभी किसी की धीमी रुक रुक कर आती हंसी सुनाई देती। एक दिन जीन के पिता ने गुस्से में आकर कहा, अब बहुत हुआ, गुड़िया है या डरावना तमाशा। उसी रात उनके स्टडी रूम की किताबें जमीन पर बिखरी मिली और उनके पुराने रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर एक छोटा सा संदेश, रॉबर्ट आपको पसंद नहीं करता है। कपड़े की गुड़िया, एक ठंडी सी कपास की बनी चीज। वह सच में यह सब कैसे कर सकती थी? पर डर तब और गहरा हो गया जब एक नौकरानी ने काम छोड़ते हुए कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो गुड़िया चल रही थी, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए। उसके जाने के बाद कोई दूसरा नौकर उस घर में लंबे समय तक नहीं टिक सका। मां ने तब एक बड़ा फैसला लिया। यह सब जीन की कल्पना नहीं हो सकती। उसने रॉबर्ट को अलमारी से निकालकर सीधा अटारी में ले जाकर एक भारी ट्रंक में बंद कर दिया। लेकिन जब वह अटारी से नीचे आई तो उसके पैर रुक गए। सीढ़ियों के निचले हिस्से में खड़ी जीन की परछाई और उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। तुमने उसे क्यों ले लिया? उसने कहा, तुम जानती नहीं मम्मी, रॉबर्ट अकेला नहीं रहना चाहता। गर्मियों की वह दोपहर जब रॉबर्ट को अटारी में बंद किया गया, जीन की आंखों में पहली बार एक ऐसा गुस्सा दिखा जो एक मासूम बच्चे से मेल नहीं खाता था। मां ने गुड़िया को एक भारी लकड़ी के ट्रंक में डालकर ताले से बंद कर दिया था। ट्रंक को पुराने कपड़ों और टूटे बक्सों से ढक दिया गया था ताकि जीन वहां तक न पहुंच सके। अटारी का दरवाजा भी अच्छी तरह बंद कर दिया गया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, लेकिन वह शांति बहुत देर नहीं टिक पाई। पहली ही रात जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे, ऊपर अटारी से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के ट्रंक पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। थॉमस ऑट्टो, जीन के पिता, जो इन बातों पर विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने इसे चूहों की हरकत समझा और अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले दिन सुबह नौकरानी ने बताया कि अटारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ मिला था। हमने तो उसे बंद किया था ना? मां ने हैरानी से कहा। हां, और ताले में चाबी भी मेरे पास ही है, पिता ने जवाब दिया। शक तो हुआ, पर कोई कुछ नहीं बोला। फिर कुछ अजीब हुआ। जीन की तबीयत बिगड़ने लगी। वह चुपचाप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। जब भी उससे पूछा जाता कि क्या हुआ है, वह धीरे से कहता, रॉबर्ट अकेला है, वो मुझसे नाराज है। रातों को वह सोते सोते उठकर अटारी की ओर देखने लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती, मानो उसे कोई खींच रहा हो। मां जब उसके पास बैठती तो वह धीरे से कहता, मम्मी, मैं नहीं गया, वो खुद आया था दरवाजे के पास। कौन? मां पूछती। रॉबर्ट। मां का दिल बैठ गया। एक शाम घर में भयंकर तूफान आया। बिजली गुल हो गई और हवाएं घर की खिड़कियों को हिलाने लगीं। अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज ने फर्श पर जोर से टक्कर मारी हो। थॉमस और मिनी दोनों भागते हुए ऊपर गए। अटारी का दरवाजा खुला था। भीतर झांकते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। लाइट जलाने पर देखा गया, ट्रंक खुला पड़ा था और रॉबर्ट गायब था। उस पल थॉमस को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद वो ट्रंक बंद किया था और उसकी चाबी अभी तक उनकी जेब में थी, लेकिन ट्रंक खुला था और गुड़िया कहीं नहीं थी। अचानक मिनी ने ठिठकते हुए कहा, सीढ़ियों के ऊपर देखो। सीढ़ियों के कोने पर बैठा था रॉबर्ट, बिल्कुल चुप, मगर उसकी बटन की आंखें सीधी उन दोनों की ओर थीं, जैसे वह देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। उसी रात जीन के पिता को गहरी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे कोई कमरे में मौजूद है। उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं। खिड़की के बाहर देखा, बस अंधेरा। सुबह थॉमस ऑट्टो अपने कमरे में मृत पाए गए। मौत का कारण दिल का दौरा। पर जो बात किसी को हिला गई वो थी कमरे की दीवार पर खरोंचों से बनी एक पंक्ति, ही डिडंट बिलीव। उसके नीचे रॉबर्ट को खड़ा पाया गया, कमरे के ठीक बीच में। अब मां पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जीन को कसकर पकड़ा और कहा, अब बस, रॉबर्ट तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह कुछ और है और हम उससे छुटकारा पाएंगे। उस दिन रॉबर्ट को फिर से अटारी में बंद किया गया, इस बार नए ताले, नई जंजीरें और भारी फर्नीचर के नीचे। लेकिन कोई नहीं जानता था, जो एक बार उस गुड़िया में समा गया है, वह सिर्फ ताले से नहीं रुकता। साल बीते कि वेस्ट की वो पुरानी हवेली, जो कभी ओट्टो परिवार की शान थी, अब खामोश खड़ी थी। दीवारें धूल से ढकी, खिड़कियां जंग खाई हुई और अटारी अब भी बंद।
उसके भीतर छुपा था वो राज जिससे कभी किसी ने दोबारा न छेड़ने की कसम खाई थी। पर कसमों की उम्र भी कितनी होती है। यूजीन रॉबर्ट ओट्टो अब एक परिपक्व पुरुष बन चुका था। पढ़ाई के लिए वह शहर से बाहर गया और पेंटिंग में नाम भी कमाया। उसके चित्रों में अक्सर एक अजीब बात होती, अंधेरे रंग, सूनापन और कभी कभी आंखों जैसी आकृतियां। वह लौट आया सालों बाद अपने बचपन के उस घर में। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी पत्नी एनी। एनी एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई महिला थी। उसे नहीं मालूम था कि जिस घर में वह रहने जा रही है वहां का अतीत अब भी दीवारों में सांस ले रहा था। पहले कुछ दिन तो ठीक रहे। घर को नए सिरे से सजाया गया, दीवारों को रंगा गया, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो जीन ने साफ साफ मना कर दिया। अटारी, यह हिस्सा बंद ही रहने दो, जीन ने कहा। पर क्यों? एनी ने पूछा। बस कुछ यादें हैं वहां जिन्हें मैं पीछे छोड़ चुका हूं। पर मनुष्य जितना भी भाग ले, अतीत हमेशा वापस आता है। एक दोपहर जब जीन बाजार गया हुआ था, एनी ने सफाई के दौरान अटारी का दरवाजा खोल लिया। सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी। ऊपर एक गंध फैली थी, सीलन और किसी पुराने चीज की सड़न की गंध। अंदर दीवार के कोने में रखी एक बड़ी लकड़ी की पेटी थी, ऊपर से ढंकी हुई, लेकिन ताले की जंजीरें अब झंग खा चुकी थीं। किसी अनजानी जिज्ञासा ने एनी को खींचा। उसने ढक्कन उठाया और सामने था वही गुड़िया। सफेद कपड़े की बॉडी, बटन जैसी आंखें और नौसेना की पुरानी वर्दी पहने। वह चुपचाप लेटी थी, जैसे अब भी सांस ले रही हो। एनी को एक झटका सा लगा। वह बिना छुए ट्रंक का ढक्कन फिर से बंद कर नीचे चली गई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगली सुबह जब वह रसोई में थी, तब उसे जीन की आवाज सुनाई दी। एनी, ये तुमने कहां से निकाला? वह कमरे में आई। जीन हाथ में रॉबर्ट को पकड़े खड़ा था। मैं अटारी साफ कर रही थी और जीन की आंखों में कुछ बदल गया, एक अलग तरह की चमक। ये रॉबर्ट है, मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। उस दिन के बाद रॉबर्ट को फिर से घर में जगह मिल गई। अब वह जीन के स्टूडियो में था, एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ, जीन के ठीक सामने, जैसे वह अब भी उसकी हर पेंटिंग देख रहा हो। एनी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह बस एक गुड़िया है जीन, इसे यहां रखने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगी, जीन ने जवाब दिया। वो कभी मेरा सब कुछ था और अब वो वापस आया है। धीरे धीरे जीन का व्यवहार फिर बदलने लगा। वह घंटों रॉबर्ट से बातें करता, कभी हंसता, कभी चुपचाप उसकी आंखों में घूरता। उसकी पेंटिंग अब और अंधेरी हो गई थी, रंग जैसे जानबूझकर उदासी से चुने गए हों। और एनी, उसे रात में खटखटाहटें सुनाई देती। कभी कभी दरवाजा खुला मिलता, जबकि उसने बंद किया होता। एक दिन उसने खुद रॉबर्ट को घर की सीढ़ियों पर देखा, जबकि जीन ने बताया था कि वह स्टूडियो में था। मैंने खुद रखा था उसे कुर्सी पर, जीन ने चौंक कर कहा। तो फिर वो सीढ़ियों तक कैसे आया? एनी की आवाज कांप रही थी, जवाब में सन्नाटा था। उसी रात एनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। धीमी आवाज में धीरे धीरे दोहराया जा रहा था, एनी, एनी। जब उसने पलटकर देखा तो दरवाजे के पास वही बटन जैसी आंखें चमक रही थीं। अब ऑटो हाउस फिर से वही बन रहा था, वही पुराना डर, वही अजीब सन्नाटा, और अब उस सन्नाटे में एनी की धीमी चीखें भी शामिल थीं। रॉबर्ट अब हर जगह मौजूद था, कभी स्टूडियो में, कभी सीढ़ियों पर, कभी बिस्तर के पास। और सबसे अजीब बात यह थी कि कोई नहीं मानता था कि उसे वहां रखा गया था। जीन हर बार यही कहता, मैंने उसे अपनी जगह से हिलाया नहीं। लेकिन एनी जानती थी, कुछ तो था उस गुड़िया में जो इंसान की समझ से बाहर था। एक रात एनी की नींद खुली। वह उठकर पानी पीने किचन में गई और तभी उसे लगा जैसे स्टूडियो का दरवाजा खुला है। वह धीमे कदमों से वहां पहुंची। दरवाजा अंदर से खुला था और खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रॉबर्ट कुर्सी पर नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कमरे के कोने में देखा और वहीं जमीन पर बैठा था रॉबर्ट, सिर थोड़ा झुका हुआ, लेकिन उसकी बटन जैसी आंखें बिल्कुल सीधे एनी की ओर, जैसे वह जानता हो कि वो वहां है। एनी के कदम पीछे हटे। वह भागकर कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद किया और रात भर सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने जीन से कहा, इस घर में कुछ बहुत गलत है, मैं यहां नहीं रह सकती। जीन, क्या बकवास कर रही हो? रॉबर्ट,
वो सिर्फ गुड़िया नहीं है, वो कुछ और है। मैं इसे महसूस करती हूं, मैं जानती हूं, वह देखता है। जीन गुस्से से भर गया। बस करो एनी, वो मेरा दोस्त है, बचपन से साथ है मेरा। मुझे किसी इंसान ने नहीं, उसी ने समझा था। जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था तब वह मेरे साथ था, और अब भी है। एनी चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ जीन अब वही इंसान नहीं रहा, अब उसके अंदर कोई और भी था। उस रात एनी ने एक साहसिक कदम उठाया। जब जीन सो गया, उसने चुपचाप स्टूडियो में जाकर रॉबर्ट को उठाया और पीछे बने स्टोर रूम में बंद कर दिया। लकड़ी का पुराना बॉक्स ढूंढा और उसमें रॉबर्ट को डालकर ऊपर से कई भारी चीजें रख दी। फिर चैन की एक लंबी सांस ली, लेकिन चैन कभी मुफ्त नहीं आता। अगली सुबह जीन उखड़ा उखड़ा था। उसने एनी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। गुस्सा, शक और एक अनजानी जकड़न। उस दिन घर में शांति थी, पर डर नहीं गया था। रात होते ही एनी की तबीयत खराब हो गई। उसका सिर चकरा गया, सांस घुटने लगी, और जब उसने पीठ खुजाई तो उंगलियों पर खून लगा। आईने के सामने खड़े होकर उसने देखा, उसकी पीठ पर 3 लंबी खरोंचें थीं, ताजा, लाल और गहरी। जीन कमरे में आया, देखा और बस इतना बोला, तुमने उसे छुआ? एनी अब टूट चुकी थी। क्या तुम खुद नहीं देख रहे? ये क्या है? तुम क्या बनते जा रहे हो जीन? पर अब जीन के चेहरे पर भाव नहीं था, सिर्फ एक थकी हुई मुस्कान थी। तुम उसे समझ नहीं पाओगी, कोई नहीं समझता। उस रात एनी घर छोड़कर चली गई। वह सीधे अपने भाई के घर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। और ऑटो हाउस, अब वहां था जीन और रॉबर्ट, दोनों फिर से अकेले। ऑटो हाउस अब पूरी तरह वीरान हो गया था। दीवारों पर छड़ी नमी, खिड़कियों के बाहर झूलते पुराने पर्दे, और भीतर पसरा एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ शांति नहीं, साजिश की चुप्पी थी। अब वहां सिर्फ 2 ही प्राणी रहते थे, यूजीन रॉबर्ट ऑटो और रॉबर्ट द डॉल। एनी के चले जाने के बाद जीन की दुनिया और सिमट गई थी। वह दिन रात अपने स्टूडियो में बंद रहता, पेंटिंग्स बनाता, या बस खामोशी से बैठा रहता, रॉबर्ट की तरफ देखते हुए। कहते हैं जीन की अंतिम पेंटिंग्स को देखना आसान नहीं था। उनमें चेहरे नहीं होते थे, सिर्फ आंखें। हर कैनवस में एक जैसी जोड़ी, गोल, खाली, काली आंखें, बटन जैसी। कुछ पेंटिंग्स में एक कपड़े की आकृति भी दिखती थी, सिर झुका हुआ, कंधे चौड़े और आसपास अंधेरा। कभी कभी उन पेंटिंग्स के कोनों में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा होता था, जैसे ही वॉचेस या आई टोल्ड हिम नो। एक रात पड़ोस की एक महिला, जो जीन को हफ्ते में एक बार खाना देने आती थी, दरवाजे पर खड़ी रही, घंटी बजाती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांका। जीन की स्टूडियो लाइट जल रही थी। दरवाजा धक्का देने पर धीरे से खुल गया। अंदर सड़े हुए खाने की गंध थी और एक अजीब ठंडक, जैसी किसी लंबे समय से बंद कमरे में होती है। जब वह स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंची, भीतर का दृश्य ऐसा था जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। जीन अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, होठ सूख चुके, और हाथ एक कैनवस पर टिके हुए थे, जिस पर कुछ अधूरा सा बना था। एक चेहरा जिसमें सिर्फ बटन जैसी आंखें थीं। और ठीक सामने टेबल पर बैठा था रॉबर्ट, कुर्सी की ऊंचाई पर ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्शक बैठा हो। उसकी बटन की आंखें सीधी जीन के मृत शरीर की ओर। पुलिस आई, जांच हुई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। किसी ने यह नहीं पूछा कि जब घर में सिर्फ जीन था तो रॉबर्ट उसकी आंखों के ठीक सामने मेज के ऊपर कैसे रखा था। किसी ने यह नहीं सोचा कि दीवार पर टंगी एक अधूरी पेंटिंग के ठीक नीचे खून के रंग से लिखी पंक्ति डोंट लॉक हिम अगेन क्या कह रही थी। जीन की मौत के बाद ऑटो हाउस को बंद कर दिया गया। मकान खाली हो गया, लेकिन जो लोग उस मोहल्ले में रहते थे वो जानते थे वह घर खाली नहीं था। कभी कभी रात को उसके ऊपरी हिस्से में कोई परछाई दिखती, कभी खिड़की से बटन जैसी आंखें झांकती। बच्चे घर के पास नहीं जाते। और फिर रॉबर्ट को म्यूजियम भेज दिया गया। यूजीन रॉबर्ट ऑटो की मृत्यु के कुछ समय बाद ऑटो हाउस को शहर के एक व्यापारी ने खरीद लिया। उसका इरादा था इस खंडहर बन चुके घर को एक आकर्षक होटल में बदलने का, लेकिन निर्माण कार्य ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। काम करने वाले मजदूरों ने साफ कह दिया, हम उस घर में नहीं जा सकते। किसी ने कहा, हर रात मुझे ऐसा लगता है
जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे सांस ले रहा हो। किसी ने कहा, मैंने खिड़की पर एक गुड़िया को चलते हुए देखा। अंततः उस व्यापारी ने एक और निर्णय लिया, रॉबर्ट को म्यूजियम को दान कर देना चाहिए। और इस तरह रॉबर्ट दी डॉल को ले जाया गया ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम की वेस्ट फ्लोरिडा एक विशेष कांच के केस में रखा गया ताकि उसे कोई छू न सके। पर सवाल यह था, क्या रॉबर्ट किसी के छूने का इंतजार कर रहा था या सिर्फ देख रहा था? शुरू शुरू में म्यूजियम के कर्मचारी भी हंसते थे। एक गुड़िया से डरते हैं लोग, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। पर फिर म्यूजियम में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कभी कैमरा ठीक से काम नहीं करता, कभी रॉबर्ट के सामने आते ही फ्लैश अपने आप बंद हो जाता, कभी रॉबर्ट की आंखें थोड़ी सी दूसरी दिशा में हो जाती, जैसे वो देखने की जगह अब घूर रहा हो। और एक दिन एक टूरिस्ट ने रॉबर्ट की फोटो खींची बिना उसकी अनुमति मांगे। म्यूजियम की गाइड ने पहले ही चेताया था, अगर आप रॉबर्ट की तस्वीर लेना चाहते हैं तो पहले इजाजत जरूर मांगिए, वो आपको देख रहा होता है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बच्चों की बातें हैं, और फ्लैश ऑन करके तस्वीर ले ली। उसी शाम उसका कैमरा जल गया। अगले दिन उसकी कार एक्सीडेंट में बुरी तरह टूट गई और उसके ठीक एक हफ्ते बाद उसका कुत्ता मर गया। कुछ हफ्तों बाद म्यूजियम को एक चिट्ठी आई, डियर रॉबर्ट, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव टेकन योर फोटो विदाउट आस्किंग, प्लीज फॉरगिव मी। ऐसी एक नहीं, हजारों चिट्ठियां आने लगीं, कभी ईमेल, कभी पोस्ट से। कुछ में माफी, कुछ में मन्नतें और कुछ में डर। रॉबर्ट, प्लीज स्टॉप, आई नेवर डू इट अगेन। रॉबर्ट अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं था, वह एक चेतावनी बन चुका था। आज भी म्यूजियम में उसे देखने जाने वालों को यह नियम बताया जाता है, तस्वीर लेने से पहले, मे आई टेक योर पिक्चर रॉबर्ट, जरूर कहें। केस को छूने की कोशिश न करें, मजाक न उड़ाएं, और सबसे जरूरी बात, अगर आपने कुछ किया तो माफी जरूर मांगिए। क्योंकि रॉबर्ट अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, वो एक आत्मा की परछाई है, वो एक पलटकर देखने वाली नजर है, वो एक शाप है जिसे लोग खिलौना समझते रहे। अगर आपको रॉबर्ट की ये रहस्यमयी और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो आपसे एक गुजारिश है, सब्सक्राइब करें गोस्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को, जहां हर शाम 6 बजे एक नई सच्ची डरावनी कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। भूतों की सच्ची कहानियां, असली घटनाएं और वह सब कुछ जो आपको रातों को जगाए रखे, सब कुछ यहीं मिलता है। तो याद रखिए, डर अगर सच्चा हो तो कहानी बनती है, और कहानी सुनने के लिए गोस्ट वर्ल्ड ही काफी है।